नमस्कार मित्रों। तो आज की हम कहानी में बहुत अच्छी बातें सुनाने वाले हैं और आपके भविष्य से जुड़ी ये बातें हैं, आपके भविष्य में बहुत काम आएंगी और आप भी शायद ये गलतियां करते होंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस एक बार इस कहानी को सुन लीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम ये कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट भी कर दें एक प्यारा सा और सब्सक्राइब कर लो जल्दी। देखो, एक बार की बात है, करीब 70-80 साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामदीन के पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन थी और वह साल भर पारंपरिक फसलें जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, ऐसी चीज़ें उगाता था। लेकिन समस्या यह थी कि हर किसान वही उगा रहा था, जो रामदीन फसल उगाता वही फसल और किसान भी उगा रहे थे, जिससे मंडी में दाम बहुत कम मिलते थे। मंडी में देने गया तो कुछ ही रुपए मिल लेते थे उसे। तो एक बार रामदीन के पास के शहर गया और वहाँ उसने देखा कि लोग पूजा पाठ और इत्र के लिए गुलाब के फूलों की बहुत मांग कर रहे हैं। तो पूजा पाठ के लिए इत्र वगैरह की बहुत मांग कर रहे हैं और उसने गौर किया कि अनाज तो सब उगा रहे हैं, लेकिन फूलों की खेती कोई नहीं कर रहा है। अनाज में तो एक तरह से मतलब काफ़ी कंपटीशन सा हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक फूलों की खेती करी जाए। तो रामदीन ने तय किया कि वह अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में देसी गुलाब उगाएगा। गांव वालों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। लोग कहते हैं, अरे रामदीन, पेट फूल खाने से नहीं रोटी खाने से भरता है। लेकिन रामदीन को अपनी मेहनत पर भरोसा था और उसने अपनी फिर पहली फसल उगाई, काटी और उसे खुद टोकरी में भरकर शहर ले गया। उसे अनाज के मुकाबले फूलों से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। लेकिन रामदीन यहीं नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि शाम तक फूल मुरझा जाते हैं और जो फूल नहीं बिकते वो बेकार हो जाते हैं। तब उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर ही एक छोटी सी भट्टी लगाई और बचे हुए फूलों से गुलाब से जल निकालना शुरू कर दिया। बहुत दिमाग लगाया इसने। भट्टी बनाई, उसमें अपनी पत्नी के साथ गुलाब का जल निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामदीन का घर गुलाब वाले किसान के नाम से मशहूर हो गया और वह सिर्फ कच्चा माल फूल नहीं बेच रहा था, बल्कि अपना बनाया हुआ उत्पाद गुलाब जल और इत्र भी बेच रहा था। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जब सब एक ही दिशा में भाग रहे हो तो थोड़ा अलग रास्ता चुनना ही व्यापार की शुरुआत है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।